नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश छोटे शेयर रुचि छलांग। हफ्ते दर हफ्ते कई पूरा एक साल गुजर गया आप लोगों के साथ और अभी भी ढेर सारा प्यार आप लोग जो दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से आप सभी का आभार। और पिछली बार के अनुभव से सीखते हुए और ज़्यादा शेयरों को लेकर के हम हाजिर हैं। और इस बार तो पिछले हफ्ते में शुक्रवार को थोड़ी सी मतलब अब क्या ही बोला जाए, आखिरी के आधे एक घंटे थोड़े भारी पड़ गए, लेकिन फिर भी बहुत सारे शेयरों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से कौन से शेयर चलते हुए दिखाई देंगे उस पर बातचीत करते हैं। और हमारे साथ हर बार की तरह हमारे दो विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं, स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। रचित खंडेलवाल जी का बहुत बहुत स्वागत, वीएलए अंबाला जी का बहुत बहुत स्वागत। चलिए एक अगली कंपनी लेकर के आते हैं, जीएमआर एयरपोर्ट। जीएमआर एयरपोर्ट पे भी सर आपसे फ्राइडे के सेशन में भी बातचीत हुई थी और अच्छे रिजल्ट्स रहे। क्या करंट लेवल पे इन नतीजों को देखते हुए, क्योंकि जो एक गिरावट रही उसमें थोड़ा सा ऊपर से हल्का हुआ, तो क्या ये जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं 101 102 के सही हैं? रिजल्ट तो काफ़ी अच्छे देखने को मिले, घाटे से मुनाफे में कंपनी आई, रेवेन्यू भी 38% बढ़ा है, एबिटा भी बढ़ा है, मार्जिन्स भी हल्के इंप्रूव हुए हैं। आपकी टिप्पणी? सर अच्छी वॉल्यूम बेस्ड बाइंग भी देखने को मिली है और ठीक है, ऑफ आइस थोड़ा सा आ गया बट वो बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल नहीं हो रहा है जब तक 98 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग कर रहा है। सर इस बार मैं समझता हूं आपको 110 रुपए तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, 98 के ऊपर की क्लोजिंग मेंटेन रहनी चाहिए, तब तक आप 110 की रैली करते हुए दिख सकते हैं। और सर एक छोटा सा सजेशन, अगर जैसे आप शेयर दे रहे हैं ना तो हम दोनों को दो दो ऐसे करके अगर देंगे ना तो हम शायद जल्दी स्पीड से ज्यादा कवर कर पाएंगे। चलिए मैं सर कोशिश करते हैं अगली बार से दो दो दे दें, मतलब एडवांस में दे दीजिए। while you give two stocks अच्छा to me, ओके ओके ओके, तो लिस्ट रेडी हो जाएगी। अच्छा अच्छा लिस्ट अच्छा। रेडी हो जाएगी। वाह 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 वाह, ये सर तो सर जीएमआर एयरपोर्ट पे 110 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह अभी भी कर सकते हैं ना सर? रजी सर के पास, रजी सर बताइए सर क्या करना चाहिए अभी इस अशोक लेलैंड के अंदर? रिजल्ट भी रहे और थोड़ी सी कुछ लोगों की निगेटिव कमेंट्री भी आई बाद में। कंपनी की जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई वो पॉजिटिव रही। फ्राइडे के सेशन में गिरावट भी अच्छी खासी हुई, 4.5% टूटा है 150 के आसपास। क्या खराब तो नहीं है सर कि और टूटेगा? सर इसके पीछे एक फंडामेंटल अप्रोच जो मैं देख पा रहा हूं और जो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रही है कि फ्रेश रिप्लेसमेंट होते हुए आपको दिखेंगे अभी। और सारे स्टेट ट्रांसपोर्ट मेड भी हाईवे मेड भी सिटी एक कन्वर्जन पे जाने चाहिए। ईवी बसेस जो आती हैं इनकी वो आपको आने वाले समय में अच्छा एक सेल अपटिक देखने को मिल सकता है। अब सर इसको दो तरीके से अप्रोच करेंगे। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, मैं कहूंगा स्टार्ट बाइंग। यहां पे बाइंग आप चालू कर दीजिए बहुत कंफर्टेबली। यहां से अगर 148 रुपए तक भी आपको मिलता है तो कोई परेशानी नहीं है, आराम से स्टैगर्ड मैनर में बाइंग आप करते रहिए। ये स्टॉक बहुत उम्दा है। जैसे ही ये अपना एक अपमूव चालू करेगा और 168 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करना चालू करेगा, ये वापस आपको 200 प्लस लेवल्स दिखाएगा। अब आ जाते हैं ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए। अगर आप इसमें ट्रेडिंग अप्रोच लेके चल रहे हैं तो मैं कहूंगा वेट। मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे कभी भी आपको जब ये 162 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे तब एक बार आप अपनी पोजीशन बनाइएगा। स्टॉप लॉस इसका लेके चलिएगा 156 का। और जहां तक बात है टारगेट्स की, अगर ट्रेडिंग बेट ले रहे हैं तो बहुत नियर टर्म टारगेट के लिए ही आपको लेनी पड़ेगी। सबसे पहला टारगेट निकलता है 174 और 174 के बाद कोई अगर अच्छा मोमेंटम आता है तो 180। चलिए ये बात जो है तो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट दोनों नज़रिए आपको अशोक लेलैंड पे दे दिए गए हैं। थोड़ा सा आप सेक्टर वाइज चल लेते हैं थोड़ी देर, और उसमें सबसे पहले बैंकों पे बात शुरू करते हैं। और बैंकों को लेकर के बहुत लोगों की शिकायत थी कि बैंक आप ठीक से कवर नहीं कर रहे हैं, तो इस बार बैंक पे पहले बात कर लेते हैं। अंबाला मैम आप बताइए कैनरा बैंक को लेकर के आपकी राय क्या रहेगी? सर आप सेंट्रल बैंक और पीएनबी एक साथ कर लीजिए दोनों को लेकर के। और मैम कैनरा बैंक के साथ एक और शेयर था, मैं आपको बता रहा हूँ, तब तक आप कैनरा बैंक पे अपनी राय दे दीजिए मैम। जी, तो कैनरा बैंक मुझे लगता है कि अगर आपको ब्रेकआउट साउथ इंडियन बैंक भी देख लीजिए, सॉरी जी। हाँ जी, साउथ इंडियन बैंक इसके बाद जी। ओके 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 फाइन। तो कैनरा बैंक अभी 130 पर है एंड जब तक स्मार्ट मूव ये होगा कि जब तक ये 134 के ऊपर अब सस्टेन ना हो जाए, क्लोजिंग ना कर दे कम से कम 2 दिन 3 दिन लगातार, तब तक आप इसको अवॉइड लिस्ट में रखो एज अ ट्रेडर। बट व्हेन यू आर प्लानिंग समथिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एंड यू कैन मैनेज 10% ऑफ रिस्क, स्टॉप लॉस आप बर्दाश्त कर सकते हो, तो फिर आप इसको 130 क्या 127 तक भी बाय करके जा सकते हैं।
यहाँ आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा, एक छोटा स्टॉप लॉस 115 का बैठता है, वो स्टॉप लॉस लगाएं। और सस्टेनेबली जब ये वापस से ब्रेकआउट कर देगा 134 का, तो आपके लिए कम से कम टारगेट 145 से लेकर के 160 के बन सकते हैं। बट अगेन ट्रेडिंग करना है तो ब्रेकआउट के बाद ही करो, इन्वेस्टमेंट करना है तो करंट प्राइस इज ऑल्सो फाइन। बोथ द केसेस योर स्टॉप लॉस एंड टारगेट गोना रिमेन सेम, तो आप अपने हिसाब से आप डिसीजन ले। दूसरा है साउथ इंडियन बैंक विच इज 41, पुरानी रिकमेंडेशन में रहा है, न्यूज जब इलेक्शंस के टाइम था, तो अभी भी जो टारगेट एंड जो स्टॉप लॉस पिछली बार भी दिया था वो अभी भी इंटैक्टेड है एंड व्यू सेम है, अब भी नहीं बदला। तो आप यहाँ पर मंडे की मार्केट में या ट्यूसडे तक भी अगर आपको 40 एंड 41 40 मतलब ₹1 ₹1.5 सस्ता मिल जाए तब, तो आप इसको बाइंग ले के जा सकते हो। आपके जो टारगेट्स थे वो 44 से 50 के थे और स्टॉप लॉस जो है वो 36 का है एंड स्टिल द सेम व्यू, तो अभी इसमें बाय करके जा सकते हैं। हाँ मैम, इस पे टारगेट एक बार फिर से बताइए। 44 से 50 44 से 50 रुपए तक के लक्ष्य संभव है। स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 36। चलिए, तो ये बात हो गई साउथ इंडियन बैंक और कैनरा बैंक को लेकर के। सर अब आपके दो बैंकों की बारी, ऋषि सर बताइए। सर अनुमति दें तो एक कॉल भी मैं लेकर आया। बिल्कुल बिल्कुल सर, पहले कॉल ले लीजिए और अभी अंबाला मैम से भी लेंगे और पहले आप बताइए सर क्या कॉल है। सर मैं सोच रहा था ऑटो आंसर में जब आप इसके बारे में पूछेंगे तो मैं कॉल इनिशिएट करूंगा। सर संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, मदरसन सुमी जो हम प्यार से इसको जानते हैं, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा बिल्डअप देखा गया है विद गुड वॉल्यूम्स। यहां पे आप बना सकते हैं, वैसे तो सबके पास होगी, जो पहली बार देख रहे हैं शो एक बार आप ट्राई करें। 146 लेवल से पोजीशन बनाए, पहला टारगेट 156, दूसरा टारगेट 162 और स्टॉप लॉस जो कि बहुत जरूरी है वो है 136। इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए एक नॉर्मल अपनी पोजीशन बनाएं और मैं समझता हूं कि पहला टारगेट आपको एक हफ्ते से 1.5 हफ्ते के दौरान देखने को मिल जाना चाहिए। इसके साथ साथ सर एक और कवरेज कर देता हूं, इसको जरा मैं बोल दूं सर तो आप कवरेज कर लीजिए। 156, 166, 156, 166 दो टारगेट दिए गए। 162 ये तोते के पीछे पड़ गए, 162 है वो। 162 है, अच्छा। वो बाबूजी को लगा आप 6 के आगे बढ़ेंगे नहीं, तोते ने बोला है तो चलिए कोई बात नहीं। वो बाबूजी इसको 162 कर दिए। 136, 156, 162, तब भी 6 तो है ही है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 6 तो है, 6 तो है ना। चलिए संवर्धना मदरसन की बात हो गई जी। सर अपडेट आप कुछ देना चाह रहे थे? सर अपडेट वो मैं मैडम का नाम भूल रहा हूँ बट अंबाला मैम नहीं अरे सर वो फोन कॉल पे हाँ वो है मेरे पास, मिधानी जेबीएम ऑटो, उन्होंने बोला था जी भाई। जी सर, ऑटो एंसिलरी में जेबीएम ऑटो। हाँ चलिए जेबीएम ऑटो बोल दीजिए सर, ठीक है। सर जेबीएम ऑटो अच्छा लग रहा है इन लेवल्स पे, एक कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर आपके पास पोजीशन है तो बनाए रखें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब तक 580 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है, आपको अप मूव कभी भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। पहला लेवल 680 और 680 के सस्टेन मूवमेंट के बाद ये आपको 740 के लेवल्स दिखाएगा। अब आ जाते हैं सर पीएनबी पे। पीएनबी भी देखिए अभी रेंज में ही है, कुछ नहीं कर रहा है, बट टूट भी नहीं रहा है तो बढ़ भी नहीं रहा है। अभी रेंज कैसे डिफाइन करेंगे सर? अपर एंड ऑफ द रेंज इज समवेयर इन बिटवीन 112 टू लोअर एंड 98। 98 से 112 की रेंज है, इसी रेंज में मूव कर रहा है। ट्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं लगता। इन्वेस्टमेंट अगर आप ढूंढ रहे हैं तो कभी भी आपको 100 रुपए के आसपास देखे इन्वेस्टमेंट करिए, मीडियम टू लॉन्ग टर्म। ट्रेडिंग की कोई लेवल ही नहीं है जो अपन कुछ करें, बट अगर आपको करना भी है तो एक स्टॉप लॉस आप लगा के रखिएगा 98 का। 98 के नीचे जाए तो प्रॉब्लम है, और लोअर एंड पे 98 के आसपास कहीं मिले तो पोजीशन बना लीजिएगा। और कभी भी 108 110 रुपए दिखे नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि वो अभी ब्रेकआउट देता हुआ नहीं लग रहा। सेंट्रल बैंक सर प्रॉब्लम नहीं है, हफ्ते दर हफ्ते हम बोल रहे हैं हायर लेवल पे जहां आपको निकलने का मौका मिले प्लीज निकलिए, इसमें पोजीशन मत बनाइए। और मैं जिस तरीके से इसको देख रहा हूं, आने वाले दिनों में कोई बड़ी बात नहीं है, आपको ये 26 रुपए तक भी आता हुआ दिख सकता है। चलिए अब जरा आ जाते हैं JNK बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इस बार मैं पहले देना भूल गया मैम, क्षमा चाहेंगे आपसे, लेकिन JNK बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये दो बैंक लेकर के आ जाइए। काफ़ी क्वेरीज थी इसको लेकर के, दोनों के लेवल्स बता दीजिए। और सर आप यस बैंक को लेकर के रखिए कि यस बैंक में अभी क्या करें, और साथ में आपने जेबीएम ऑटो का जिक्र किया तो अभी चलिए ठीक है मुंजाल ऑटो पे आएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा जो सवाल होगा कि आप दोनों के फेवरेट बैंकिंग काउंटर कौन से होंगे? अंबाला मैम से शुरू करते हैं। ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है आज की डेट पे। जो अच्छे हैं वो फिलहाल अभी वीक है, तो कोई बात नहीं, मतलब नहीं बताएंगे बैंक नहीं, कुछ और खरीदेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिहाज से मतलब ठीक है, एक राय तो पूछने का हक तो दीजिए मुझे जी।
ठीक है, तो एनीवे साउथ इंडियन बैंक की समथिंग साउथ इंडियन है जो ठीक ठाक है, लेकिन एक्सपोजर लिमिटेड ही रखो, वॉलेटाइल है बहुत ये ज्यादा। अच्छा था, मैम ने कहा बट साउथ इंडियन के साथ एक तो ये साउथ इंडियन है, तो साउथ इंडियन बैंक तो साउथ इंडियन ही होगा मैम जी। मैंने कब बोला साउथ इंडियन बैंक साउथ अभी तो इंडियन है? आपने बोला कि साउथ इंडियन है तो साउथ इंडियन बैंक साउथ इंडियन है, आपने कहा। अच्छा कोई बात नहीं, हो जाती, जवान फिसल जाती है मैम, वीकेंड है, ठीक चलता है, है। ठीक है, लेकिन तो अभी वीकेंड के आपने अलावा बोला सर जिम्मेदारियां हैं, आप ये फर्क नहीं समझते। हम तो खालियर है, मतलब है सब। मैम के पास वर्क प्रेशर इतना है कि कई बार हो जाता है। ओके, आप और हमारा क्या है, हमें तो घर के बाहर बैठ के वाईफाई पे शोज देखने शो देखते रहते, कमेंट पढ़ते रहते हैं। हमारा मैम ने पिछली बार इतना धोया है ना, क्या ही बोला जाए, कि मतलब जो है आप तो खलियर बैठे रह के कमेंट पढ़ते हो, हम मैंने कब, अच्छा ठीक हाँ, है, वो अच्छा ठीक है जस्ट लाइक ओके, ठीक है, चलो कर लो। आ, महाराष्ट्र बैंक विच इज 79, डिप में खरीदने की सलाह होगी या फिर ब्रेकआउट पर, और सलाह ज्यादा वाइबिलिटी यहाँ पर आएगी कि अगर आप 76 इसके पास अगर खरीदे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो सकता है, एंड यू शुड वेट, आ जाएगा। जो स्टॉप लॉस है वो 71 का इनफ होगा। इसके बाद जब आप इस बाइंग रेंज का वेट करके एंट्री लेंगे तो आपके लिए टारगेट 85 ऑनवर्ड्स अप टू 110 के बन सकते हैं, बट बी वेरी पोजीशन साइजिंग पर ध्यान दो। इसमें कोई भी मतलब ऊपर नीचे फिलहाल बैंकिंग में और फाइनेंशियल स्टॉक्स में ना करे तो अच्छा रहेगा, बहुत ही कैलकुलेटेड। दूसरा है जेएनके बैंक, मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और एक्सपीरियंस कर रही हूँ, जो कि हमको मोस्ट लाइकली अगले हफ्ते देखने के लिए मिल जाएगा, और ज्यादा नहीं, अप टू 5%, और वो आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं। सो क्लोजिंग प्राइस जो पिछला रहा है इट वाज क्लोज टू 139, आप यहाँ 140, आप यहाँ पर कोशिश करके 135 रुपए तक की बाइंग अगर खरीद पाते हैं तो 128 का स्टॉप लॉस अगर लगाया, इसके बाद आपका जो टारगेट है वो 165 रुपए का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एक ही टारगेट 165 रुपए का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जी। और ये बैंकों में कुछ आपका पसंदीदा है मैम? बहुत अभी avoid खास करेंगे। फिलहाल एज ऑन डेट नहीं है, एज ऑन डेट हाँ, कोई बात रडार पर जो है एचडीएफसी है, कोटक बैंक है, एंड दूसरा एक्सिस बैंक है, और उसमें से एक इंक्लूजन जो एक और अगर आप इंक्लूड करेंगे वो साउथ इंडियन बैंक है। इन चारों में से साउथ इंडियन बैंक ऐसे है जो आज के प्राइस पॉइंट पर भी खरीदा जा सकता है, बाकी 3 के लिए समय है, ठीक। तो जब भी वो ठीक सब प्राइस पर लगेंगे डिस्कस करेंगे, हाँ। प्राइस स्ट्रक्चर भी सेम स्टोरी कहना चाहिए। ठीक है मैम, बिल्कुल, बहुत शानदार। चलिए सर, आप सर के पास चलते हैं। सर पहले तो जरा आप यस बैंक बताइए, और बताइए यस बैंक में जिस तरह की रिकवरी देखने को मिली है, अब तो कई लोगों के रडार पे आ रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं। 23-20 पे बंद हुआ है, गिरते बाजार में भी बच गया, अपनी इज्जत बचा ली, 2% ऊपर बंद हुआ है, एक महीने में 14%, 14.5% ऊपर बंद हुआ है। ये सही था, यस बैंक ने अपनी इज्जत बचा ली, अच्छा था, गुड वन। तो क्या क्योंकि किया एक्चुअली जाए? बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आ गई थी बीच में जो इसको मतलब इसकी लुटिया डुबाने के काम करने लगी थी कि 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 10 आ बिल्कुल। जाएगा, 6 आ जाएगा, अरे बाप रे। उसके बाद जो इसने मतलब रिवेंज लिया है, आई थिंक हाँ, वो बढ़िया। वो मंत्र उंत्र लेके बैठते हैं ना आजकल, इन्होंने बोला था कि मतलब जो है। हाँ बताइए सर। सर देखिए, कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो आपके ना नाम के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे आइडिया, जीपी पावर, यस बैंक। अब यस बैंक तो सर इसकी टैगलाइन है इंडिया बोले यस, और मैं समझता हूँ कि बोनस परिवार भी यही बोलेगा यस, क्योंकि हम हमेशा इसको हर लोअर लेवल से बाइंग की बात करते हुए आए हैं। जिस तरीके से पोजिशन है सबके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो मैं कहूंगा आप चांस लीजिए। चांस किस चीज का, कि इसको एक बार आ जाने दीजिए, अगर 22 साढ़े 22 आता है तो खरीद लीजिएगा, अदरवाइज यहां से ना इसका बहुत पास का सप्लाई जोन आ गया है, तो आप यहां खरीदेंगे, रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं होगा। 24 रुपए का हमारा पहला टारगेट है, जो आपको हिट होता है वो अब इसमें दिख सकता है, मैं समझता हूं आने वाले हफ्ते में आपको दिख जाना चाहिए। 24 रुपए के पॉइंट को टेस्ट करके हो सकता है एक बार ही वापस 22 साढ़े 22 रुपए आए। अगर नहीं आता 24 रुपए को टेस्ट करके नीचे और स्ट्रेट मूवमेंट करता है, और वॉल्यूम देखते रहिएगा, वॉल्यूम अगर इंटैक्ट रहता है तो हो सकता है फिर अभी 28 रुपए के लिए तैयारी करें, फिर वो आइडिया वाली स्ट्रैटेजी लगाएंगे कि 24 रुपए के ऊपर अगर ब्रेकआउट देके मूवमेंट करेगा तो 22 रुपए 80 पैसे के साथ पोजीशन बना लेंगे। ये तो हो गई सर 2 किस्म की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, और जिनके पास है अभी बने रहे 24 रुपए और 28 रुपए का, आपको बहुत जल्दी टारगेट देखने को मिल सकता है। और अब स्टॉप लॉस जो है, हमने 22 रुपए के लेवल से इसको कवरेज दिया था, तो स्टॉप लॉस अब 22 रुपए का ही रख देते, उसके नीचे बंद होगा तो फिर देखेंगे क्या करना है। अब सर आ जाते हैं कि फेवरेट बैंक।
तो देखिए अभी जिस तरीके से सारी पोजीशन बनती हुई दिख रही है, मैं ये नहीं बोलूंगा हाथ के हाथ आपको मोमेंटम आएगा, बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा, पिछली बार जब हम जुड़े थे तो हमने यूनियन बैंक की बात करी थी, और आप देखें इस हफ्ते यूनियन बैंक ने भी ठीक ठाक एक मोमेंटम दिखाया है। क्लोजिंग 168 लेवल्स पे अपनी करते हुए दिखाया है, 200 मूविंग एवरेजेस के ऊपर बंद हुआ है। हल्का सा सप्लाई पॉइंट है 172, वो जैसे क्रॉस करेगा 194, तो मुझे यूनियन बैंक इन लेवल्स पे भी अच्छा लग रहा है। यूनियन बैंक में ही एक लेवल पे अच्छा लग रहा है, यहाँ पर भी निगाहें अपनी बना करके रखिए। अब आ जाते हैं ऑटो इंसलरी और ऑटो जैसी कंपनियों पर। हम लोगों ने इसमें ऑटो में एक अशोक लेलैंड तो कवर कर लिया सर, बहुत क्वेरीज थी टाटा को लेकर के, हमारी रेंज में तो नहीं है, पर एक अगर लेवल आप कवर न करना चाहें तो आगे हम लोग कर लेंगे इसको, लेकिन उससे पहले मुंजाल ऑटो पे आपकी राय जानना चाहेंगे, अभी कैसा लग रहा है। और मैम ने जेबी ऑटो तो कवर कर लिया था ना आपने? हाँ, बिल्कुल सर। तो चलिए मुंजाल ऑटो कैसा लग रहा है सर? सर मुंजाल मैम ऑटो, ओला निकाल लीजिएगा मैम जी। मुंजाल ऑटो इफ आई एम करेक्ट सर, अभी इसने नहीं वो तो जमुना ऑटो ने दिया। मुंजाल ऑटो सर हायर लेवल से हल्का सा करेक्ट कर रहा है, बट मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं लग रही है। अभी 98 लेवल्स पे 91 लेवल्स पे चल रहा है। हो सकता है इस मार्केट के थोड़े सा जो स्लाइड आपको देखने को मिल रहा है ना, इस स्लाइड में ये एक बार 82 से 86 के रेंज में आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है, बट ट्रेंड चेंज बिल्कुल नहीं हुआ है। जिनके पास पोजीशन है वो एक स्टॉप लॉस के साथ इसको बना के रखें, जो कि निकल के आता है 80 रुपए का। जैसे ही रिवर्सल आएगा, अब ये पूरी तैयारी कर रहा है 110 रुपए जाने के लिए। जो फ्रेश पोजीशन ढूंढ रहे हैं उनको मैं कहूंगा स्टैगर्ड मैनर में अभी यहाँ पे थोड़ा सा ले लीजिए, फिर 88 रुपए थोड़ा सा और ले लीजिए, फिर 86 रुपए थोड़ा सा और ले लीजिए, ऐसे करके रखिएगा। स्टॉप लॉस सबके लिए सेम, और अगर ट्रेडिंग बैठ है तो रिवर्सल पे 98 पे पहला सप्लाई पॉइंट है, वहां दे दीजिएगा। अगर मीडियम टर्म के लिए ले रखा है तो 110 रुपए के टारगेट देख लीजिएगा, और लॉन्ग टर्म ले रखा है तो अभी टारगेट मत पूछिए, अभी मैजिक बाकी है। चलिए ठीक है, ये बात मुंजाल ऑटो को लेकर के निकल के आ गई। ओला मैम, ओला तो मतलब आपका फर्स्ट टारगेट तो हो गया मैम 42, अब क्या करें? जिन लोगों ने पिछले हफ्ते देखा होगा उनके तो एक टारगेट पूरे हो गए, क्या उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या जो लोग अब खरीदना चाह रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए क्या अभी भी 41 रुपए के आसपास नई खरीदारी के चांसेस हैं? तो जो साप्ताहिक मजदूरी करते हैं ना, वाह, ये जो आपकी हिंदी के अंदर जो विकास हो रहा है, वाह बहुत शानदार। ये मैंने जानबूझ के वर्ड यूज किया। जब आपको पता है कि आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो और आपको 1 महीने का भी होता है, जल्दी आगे तो निकलो ना। मजदूरी दे रहा है आपका मालिक, मार्केट मालिक आपको दे रहा है तो उसको ले लो। बट व्हेन यू आर थिंकिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी और बदलती नजर आएगी आपको। ये अंधों में काना राजा पिक करने वाली सिचुएशन है। क्या कंपनी बहुत अच्छी है? नो, मैंने कभी ये नहीं बोला है, बट सिचुएशन ऐसी है कि ऑप्शंस बहुत ज्यादा नहीं है और उसका फायदा इसको मिल सकता है, और मिल रहा है, आगे भी मिल सकता है। तो जो लोग खरीदना चाहते हैं दोबारा 39-40 ये रेंज मिले तो ही खरीदने का विचार बनाइएगा। 41 पे ना खरीदें? हाँ जी, अभी नहीं खरीदें 41 पे, अगर मान लीजिए नी लेवल के आसपास थोड़ा सा आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा थोड़ा, इसीलिए 39-40 के आसपास खरीदो और एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिएगा 35, इनफ है ये। और यहाँ से फिर जो टारगेट्स हैं बीच में, फिर आप 42 समथिंग कुछ ऐसा मत देखिए, सीधा 50 और 60 का वेट करना। तो ये क्योंकि आप बहुत ऊपर के रिस्क पर आए हैं और आपने स्टॉप लॉस बहुत नजदीक रखा है, देन यू डिजर्व समथिंग, बड़ी रेंज का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यही व्यू है। और जिन्होंने स्विंग ट्रेड किए हैं तो आप कंफ्यूज मत होइए, आपको स्विंग ट्रेड में कभी हफ्ते में कुछ ना मिलेगा, जैसे कि पीएनबी गिल्ड जैसे केस में। कुछ केसेस में आपको हफ्तों में बहुत कुछ मिल जाएगा, जैसे कि ओला, यस बैंक, सुजलॉन एंड समथिंग लाइक। तो आपको एक ना पैटर्न बना करके ही काम करना है, स्ट्रेटेजिकली ही काम करना है। किसी से इतना लगाव मत रखो स्टॉक पर अपनी किसी पोजीशन से कि आप अपनी स्ट्रेटेजीज भूल जाए, क्योंकि रोबोटिक बन के काम करोगे रोबोट की तरह तो आप स्विंग ट्रेडिंग में जीत सकते हो, अदरवाइज फोमो आएगा। तो वो फोमो से बचने के लिए ही मैंने ये बातें सारी बोली हैं। अभी 39-40 की रेंज में ओला इलेक्ट्रिक में फिर से 35 के एसएल पर एंट्रीज बन सकती हैं। मंडे या ट्यूसडे के दिन पर मोस्ट लाइकली ये रेंज मिल जाएगी। चलिए, तो 39-40 रुपए में खरीदें, 35 का स्टॉप लॉस, 50 का टारगेट है ना मैम? 50 एंड 60, 50 और 60, 50 और 60 का रखें लक्ष्य। ओला को लेकर के ये राय यहाँ पर निकल करके आई है। ओला के बाद चलते हैं सर के पास। सर जरा बताइए, अब ऑटो इंसलरी में जो कि सब बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है, तो ऑटो इंसलरी में कुछ समझ में आ रहा है सर? और वो एक टाटा में अगर कुछ टिप्पणी करना चाहें तो जी।
फिर जमुना ऑटो देखिए किस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है। इसने अपने अभी डिविडेंड भी एक अनाउंस किया है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, एक जाने ₹1.5 का। अभी ₹128 पे चल रहा है। सबके पास है। 132 पे एक छोटा सा सप्लाई पॉइंट है। अब ये अगर 132 तोड़ेगा तो डायरेक्ट 150 तक की चाल अपनी चलाता हुआ दिखेगा। जिनके पास है बने रहे, जिनके पास नहीं है मंडे हो सकता है मौका मिले आपको खरीदने का। और मंडे अगर आपको ₹122 ₹120 के आसपास मिले तो एक बार पोजीशन बना लीजिएगा 116 के स्टॉप लॉस के साथ। या हो सकता है सर मौका तो ट्यूसडे तक भी मिल सकता है, देखिए कैसे चीजें बनती हैं। तो 120 122 वो एक ऐड आता ना, मन में लड्डू फूटा, दूसरा लड्डू फूटा, एक फ्राइडे को गिरावट आई, अब तो पता नहीं कितने, ट्यूसडे को भी मिल जाएगा, बुधवार को भी मिलेगा, फिर तो ₹100 में भी मिलेगा। वाह वाह अद्भुत, मतलब गिरावट में खुशी वाला चेहरा जो आपका अद्भुत होता है भाई, अद्भुत। तो सर जी नहीं, अच्छा लग रहा है सर। और मतलब 132 का लेवल टूटा तो पहला क्या है, कौन सा लेवल टूटा? 132 तो तोड़ा, तो आपने टारगेट क्या बताया क्या? सर 150। अच्छा 150 का लक्ष्य, स्टॉप लॉस 116 ना? बिल्कुल सर। हाँ चलिए, तो ये बात जमुना ऑटो को लेकर के आ गई है। और जमुना ऑटो से ये ऑटो इंसल्ट्री में ये पसंद आ रहा है। मैम ऑटो इंसल्ट्री में आपको कुछ पसंद आ रहा है? ऑटो इंडस्ट्री में कंपनी, और माला मैम आप लेकर देखिए, और अच्छी सर आप भी देखिए, वो है वोडाफोन। तो वोडाफोन पे बात कर लेते हैं। काफ़ी सारा मतलब सवालों की झड़ी लगी रहती है इस पर, उस पर दोनों लोगों की टिप्पणियाँ हम लेते हैं हर बार की। बहुत आज सर फ्राइडे के सेशन में सवाल आया था कि ये ₹14.20 का लेवल जो है वो ये होल्ड भी कर रहा था, फिर नीचे क्यों चला गया? अंबाला मैम क्या टिप्पणी रहेगी? अच्छी स्टोरीज बन रही है लगातार, ये तीसरा महीना है जब सब्सक्राइबर ऐड हो रहे हैं, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी वोडाफोन को लेकर के? और ये भी हमारे दर्शकों की सुविधा के लिए स्क्रीन पर। जी मैम। जी, तो इस बात का जवाब इससे ढूंढना है कि स्टॉक कितना चला, तो क्या प्रोबेबिलिटी किसी भी पॉइंट इन टाइम पर बनती है कि कितना गिर सकता है। तो ये जो सवाल है, उस सवाल का जवाब ना सिर्फ वोडाफोन के केस में, बल्कि आपको हर चढ़ते हुए स्टॉक या फिर हर बढ़ते हुए स्टॉक में ये आपको हमेशा काम आएगा। एंट्री करने से पहले ये जरूर देखिए कि स्टॉक ने हाल फिलहाल में कितनी मूवमेंट की है। अभी तक इस स्टॉक ने 60 से 70% मूवमेंट पिछले 2 महीने के अंदर किया है। तो बहुत लाजमी सा है कि आपका ये कभी भी थोड़ा बहुत गिरे, मतलब 15 से 25%, इसके लिए बहुत नॉर्मल बात मानी जाएगी, क्योंकि इसका मूवमेंट वैसा हुआ है। और वो एज एन इन्वेस्टर आप बाइंग के लिए दोबारा देख सकते हैं। तो फिलहाल जो लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं, दे शुड मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 1313, और इसके साथ ही कोई भी पोजीशन आप होल्ड करिए। खरीदने का विचार अगर आप बना रहे हो तो थोड़ा सा ₹13 का स्टॉप लॉस इज इनफ। बाकी फिलहाल दोबारा कब खरीदना है, अगर आपने फ्राइडे खरीद लिया है तो भी ₹13 का ही स्टॉप लॉस रिक्वायर्ड है। और रही बात कि आगे का आउटलुक क्या है, मार्केट साइज बढ़ रहा है, लेकिन नए प्लेयर्स मार्केट में भी है नहीं, जो हैं उनको बचाना गवर्नमेंट के लिए इवेंचुअली उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मोनोपोलिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है वो मार्केट के लिए अच्छी नहीं है। तो इसीलिए इस कंपनी का सर्वाइवल दिखता है और क्लाइंट बेस अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। टारगेट क्या रखे मैम? जो है उनके लिए जो अगले टारगेट है 15 और 18 के इंटैक्टेड है, होल्ड करो उनके लिए, लेकिन ₹13 का स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करिए, और 13 के नीचे जाइएगा मत, क्योंकि इसके बाद हो सकता है कि 12 से 11 के बीच में सरके ही है। तो प्लीज मेंटेन स्टॉप लॉस एट 13। चलिए ठीक है। रजी सर आपका व्यू, आप क्या कह रहे हैं इस पर? ₹13.40 का स्टॉप लॉस है, ₹14.20 में आपने खरीद रखा है। पहला लेवल ₹15.60, फिर ₹17। चलिए अभी अभी क्या करें, मतलब जो लोग खरीद सकते हैं सर, खरीद सकते हैं। मतलब 13.40 का स्टॉप लॉस राम बांडे वो टूटा और हमारा साथ छूटा। चलिए ठीक है, रामबाण है, ध्यान रखिए आप लोग। वोडाफोन के बाद आगे बढ़ते हैं, और एक कंपनी है मैम, आप देखिए ग्रो, और सर आप देख लीजिए फटाफट IRB इंफ्रा। अंबाला मैम ग्रो बताइए जरा क्या करना है, अभी ग्रो करेगा या नहीं? 170 का स्टॉप लॉस जिन्होंने फ्राइडे खरीदा है, या इससे पहले किसी भी भाव पर आपने खरीदा है, तो मेंटेन SL एट 170 विच इज रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर स्टॉक टूटा तो है फिर इसमें डाउनसाइड है। और इसके साथ आपके लिए जो टारगेट है वो 210 से लेकर के 240 के पॉसिबल टारगेट है, फिजिबल है। अगर आपको मंडे
मिले वापस से 180 से 185 की रेंज में, सेम स्टॉप लॉस सेम टारगेट पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है। मान लो 170 पर गैप डाउन हुआ किसी रीजन की वजह से, तो फिर वहां पर तुरंत एक रिकवरी आएगी और वहां आप चाहें तो थोड़ा एक बार वेट एंड वॉच कर सकते हैं कि दोबारा 170 तो नहीं टूट रहा है। ये उस केस में जब आपकी ब्रॉडर मार्केट का प्रेशर छोटे स्टॉक्स की तरफ फ्लो होने लगे, ये उस कंडीशन में होगा सर। मैम इसके साथ आप सम्मान कैपिटल भी देख लीजिए। और सर आपके लिए ये एक सवाल आया था हुतु माकी को लेकर के, तो मैंने कहा इसको ऐड कर दिया है मैंने तो कि अपनी लिस्ट में, तो उसके साथ साथ आप हुतु माकी भी देख लीजिएगा, क्या मतलब उसको जो भी प्रोनाउंस करते हो। मैं थोड़ा सा अंबाला मैम सम्मान कैपिटल में बताइए, ग्रो और सम्मान में क्या सम्मान ग्रो तक बन सकता है, 200 के आसपास जा सकता है? दोनों के प्राइस स्ट्रक्चर पर अगर डिफरेंस देखेंगे और कन्विक्शन देखेंगे तो समान कैपिटल में ज्यादा है। और समान कैपिटल पिछले हफ्ते भी मेरे ख्याल से ट्यूसडे या वेंसडे समथिंग 160 के भाव पर फिर से रिकमेंड किया था। पहली वाली रिकमेंडेशन 142 की थी और 175 के टारगेट्स रिवाइज करके आपको होल्ड करने की सलाह दी थी। तो फ्राइडे ही वो टारगेट आया है बिल्कुल ठीक। अब यहाँ से आगे की जो पॉसिबिलिटीज है, एक छोटा मोटा पुल बैक आप एक्सपेक्ट करो, विच इज लाइक लगभग 170 दोबारा मिल जाए तो आप दोबारा इसमें खरीदारी का व्यू लेके जा सकते हो। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करिएगा 160 का, 160 रुपए का। और यहाँ से फिर जो टारगेट्स आपके लिए होंगे 190 ऑनवर्ड्स अप टू 210 तक आपको टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। बट दिस टाइम कीप योर एक्सपोजर हाफ, क्योंकि स्टॉक अच्छा खासा चला है। मैं कुछ चीजें जानबूझकर इसलिए बताती हूँ ताकि आप स्टॉक की चाल कितनी हुई वो समझे। तो 142 से ये 25% लगभग चला, तो पुल बैक एक्सपेक्टेड है। छोटा सा वो एंट्री का आपके लिए मौका बनेगा। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इसके बाद चलते हैं रजत सर के पास। और रजत सर पहले क्या बताएंगे आप? सर देखिए, आईआरबी इंफ्रा मतलब इसके लिए हमने जितनी बात करी है ये कभी से समझ में नहीं आया सर। हमेशा छोटे शेयर ऊंचे छलांग में हमने इस पे हायर लेवल पे भी आपको निकलने के लिए ही बोला है। अभी सर रिसेंट टाइम्स में ना इसने एक स्पर्ट अप दिखाया था, 200 डे 50 डे मूविंग एवरेज एक साथ तोड़ा और टूटा भी बिल्कुल वैसे ही है। आप देखिए 22 रुपए 80 पैसे तक गया था। देयर इज नो स्ट्रेंथ, फंडामेंटली भी कुछ नहीं है इस टिकट साइज के, इस सेक्टर में इस टिकट साइज की सर कोई वैल्यू ऐसे समझ में नहीं आती। ठीक है। और इस तरीके से अब ये नीचे आया, हो सकता है वापस 20 रुपए 22 पैसे और ऐसा आता हुआ दिखे। मैं सारे कारण आपको बताता हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। सर रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं दिया, डिविडेंड पेमेंट भी नहीं है, सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल की बहुत खराब है और प्रमोटर ना अपना शेयर बेचते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कंपनी में इंटरनली बहुत अच्छी चीजें होती हुई नहीं दिख रही हैं। पहले भी अवॉइड ही बोला था, अभी भी अवॉइड बोलेंगे। हुत्तुमा की इंडिया सर ये पैकेजिंग सॉल्यूशंस की कंपनी है और बहुत अच्छा क्लाइंटेल है इस कंपनी का। अगर आप ऐसे देखेंगे ना तो इट्स वेरी गुड कंपनी, इट हैज वेरी मार्की नेम्स, ब्रिटानिया, कोका कोला, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। ये सब मैं बातें क्यों बता रहा हूं क्योंकि इनका फोटे बहुत है, इनका मार्केट स्प्रेड बहुत अच्छा है। बट प्रॉब्लम है सर कि पूरे पैकेजिंग मटेरियल में ना हमने अभी जो क्रूड और एलपीजी का एक डिस्टरबेंस देखा है, मार्जिन प्रेशर कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए स्टॉक अभी आपको अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। इसमें ब्रेकआउट या एक पॉजिटिव साइड मूवमेंट आपको सिर्फ तब देखने को मिलेगा जब ये 192 लेवल्स ब्रीच करके मेंटेन करेगा। उसके बाद 216 और 216 के बाद 253। स्टॉक खराब नहीं है, सेक्टर की पोजीशन में प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए अंडर परफॉर्मेंस है। अभी हो सकता है आपको जो आने वाले दिनों में अगर मार्केट करेक्शन देखने को मिलता है उसमें 148 लेवल्स तक भी आ जाए। अगर पोजीशन है बनाए रखें, नहीं है तो कभी भी 160 155 ऐसे लेवल पे बनाइए। बट स्टॉप लॉस इज जरूरी। अगर आप ट्रेडिंग बेट के तौर पे ले रहे हैं तो 148 के नीचे नहीं देखेंगे। चलिए अभी तक इतनी दुविधा थी मेरे मन में, पहले पावर लूँ पहले रेलवे लूँ, लेकिन इतना टाइम जिस हिसाब से बीतते पता नहीं चलता इस शो में। लेकिन पहले आप सोच रहा हूँ पावर ही ले लें, वरना पावर पे चूँकि काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है तो पहले पावर डिस्कस कर लेते हैं। रेलवे वैसे भी नहीं चल रहा है, इस अगले हफ्ते डिस्कस कर लेंगे, हालांकि कोशिश करेंगे डिस्कशन की। हमारा मैम और रचित सर फटाफट शुरू कर लेते हैं। पहले सुजलॉन पे ही दोनों लोगों की राय, वहीं से शुरुआत करते हैं। अंबाला मैम आप बोलेंगे पहले, रचित सर आप बोलेंगे, कोई भी शुरू कर दें। मैम कौन सा स्टॉक दे? सुजलॉन मैम, सुजलॉन। ये मतलब ये भी एक ऐसा शेयर रहा जो कि बीते 2-3 महीनों के अंदर जो हम लोगों की कवरेज रही, रेगुलर बेसिस पे रही और डेली बेसिस पे रही कह सकते हैं, और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। अब क्या करें आज फ्राइडे की गिरावट पे बात? एक
थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा भूल देती हूँ, इसका 50 रुपए का स्टॉप लॉस दिया था, तो कोई बोल रहा था मैंने आपने काली माँ की पूजा करा के स्टॉप लॉस दिया था क्या, हिट ही नहीं हुआ। मतलब इतना डर डर के वो इतना नजदीक नजदीक आया कि अब लगा कि अब आ जाएगा, कल आ जाएगा, लेकिन 50 पहले आपने ऐसे कुछ बोला था शायद 35, वो नहीं आया, फिर आपने 50 बोला। क्या करते हैं सुजलॉन के साथ? वाह। कुछ नहीं, सिर्फ लेवल फॉलो करती हूँ। तो वो कमेंट मुझे आज वीकेंड है इसलिए मैं ये बात बोल दे रही हूँ, लेकिन ऐसे ऐसे कमेंट्स, मतलब ऐसे नहीं कमेंट्स में पर्सनली मैसेज करके हमारे मेंबर्स जो होते हैं ना वो भी मैसेज करते हैं, बिल्कुल। मैम क्या कैसे हुआ ये, कैसे? कुछ नहीं होता। इतना ओवर कॉन्फिडेंस आप कभी मत हो जाइए, इट जस्ट अबाउट समटाइम्स एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। स्टॉप लॉस इज द रियलिटी ऑफ दिस मार्केट। मैंने खुशी से बोल दिया, बट आप ये मान के चलो कि एंट्री, स्टॉप लॉस और आपकी क्या, आपका जी, जी। पोजीशन साइजिंग के अलावा और कुछ नहीं आपके हाथ में। तो प्लीज हर बार सुजलॉन जैसे केस नहीं होते, ठीक है। बाकी फिलहाल करना क्या है, 56 रुपए के आसपास, 57 रुपए के आसपास मैंने बोला था बाय कर लेना, उसी रेंज में क्लोज हुआ है। होप कि आपने कर लिया होगा री एंट्री, जिन्होंने मिस कर दिया पुराना। और मंडे भी अगर आपको 57, 56 के पास ही मिले बाय करके जा सकते हो। सेम स्टॉप लॉस विच इज 50 रुपीज एंड सेम टारगेट रेंजिंग फ्रॉम 60 अप टू 70। पहले टारगेट्स तो आ चुके हैं, अब यहाँ से 60 और 70 के टारगेट की जर्नी शुरू हो चुकी है। तो 50 रुपए का स्टॉप लॉस आप 50 की जरूरत नहीं है, 53 रुपीज का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर लीजिएगा। लेकिन चलिए ठीक है। सर आप ले लीजिए सुजलॉन के साथ साथ जेपी पावर भी, और मैम आप तब तक इरेडा निकाल लीजिए और एसजेवीएन निकाल लीजिए, दोनों, है ना सर? जरा पहले सुजलॉन। सर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 58 रुपए पे बोला गया था कि आपको एक सप्लाई देखने को मिलेगी, 58 रुपए का एक रेस्ट पॉइंट है। 58 रुपए क्रॉस करेगा, हाथ के हाथ 64 रुपए का मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा। जिनके पास पोजीशन है, अगर 58 रुपए पे आप निकले हैं तो अभी वेट कर लीजिए। मंडे ट्यूसडे कभी भी जब मार्केट अपना रूप दिखाएगा और तो 54 लेवल्स पे आपको अगर देखने को मिलता है तो से पोजीशन बना लीजिएगा। 49.80 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस है। जैसे ही 58 क्रॉस करेगा फिर 64 लेवल्स के लिए तैयारी करता हुआ दिख रहा है। इसके साथ जीपी पावर एक बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस इसने अपना रजिस्टर कर रखा है और सारी वो बातें चल रही हैं अभी। देयर आर मेनी इंटरनल डेवलपमेंट, न्यूज को बहुत क्लोजली मॉनिटर करिए क्योंकि अब ना बिल्कुल क्लाइमैक्स सिचुएशन आ गई इस कंपनी के लिए। और ये ध्यान रखिएगा कौन सा एक वो ब्रांड है जो एसोसिएटेड है, वो ब्रांड का एक बार नॉर्म्स भी चेंज कर देता है, तो थोड़ा संभल के रहिएगा। अब अगर ये यहां से फेल होता है, अब किसी भी कंडीशन में अगर न्यूज इन मोर फेवर ऑफ अडानी एंड लेस फेवर ऑफ स्टॉक होल्डर आती है ना, फिर हमें नहीं रुकना है इसमें से, फिर हमें आंख मींच के निकल जाना है। 18 रुपए का वो स्टॉप लॉस होगा और गोइंग फॉरवर्ड 24 रुपए और 28 रुपए के लेवल तैयार है। बट प्लीज सब शेयर होल्डर को बोलूंगा, न्यूज क्लोजली मॉनिटर करके रखना। एक गलत डिसीजन, शेयर खराब हो जाएगा। अंबाला मैम, दोनों पावर स्टॉक्स पे इरिडा और एसजेवीएन, आपकी राय क्या होगी? पहले इरेडा, हाँ जी ना, 133 पिछले सेशन में 131 पर भी बाइंग दिया था, 132 की रेंज थोड़ा सा ऊपर आया, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। तो 130, 135 इस रेंज में आप बाइंग लेके जा सकते हो। स्विंग ट्रेडर्स के टारगेट है 150 और इसके बाद एज एन इन्वेस्टर अगर आप मतलब एक महीने का भी लेके जा रहे हो तो 150, लेकिन अगर आप थोड़ा इसको होल्ड करना चाहें लाइक 1 मंथ टू अप टू 6 एंड 7 लाइक 9 मंथ्स, तो आपके लिए टारगेट 170, 150, 170, 210 के बन सकते हैं। तीनों केसेस में, तीनों टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आपका 115 का इन मेंटेन करना है आपको। और दूसरा है एसजेवीएन, बाइंग लाइक अपॉर्चुनिटी है विपुल जी। फिर वही होगा कि मौका आया था और आप फिर बोले कि आप खरीद ले क्या, तो रिस्क पहले लो, जहां पर छोटा है रिस्क वहां लो, जहां आपको पोटेंशियल समझ में आ रही है तो। और एसजेवीएन इज समथिंग लाइक दैट, 75.16 पर क्लोज हुआ है। आप छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करो ना, क्या दिक्कत है? एक 67 रुपीज का 67 का स्टॉप लॉस लगाइए, इससे ज्यादा क्या होगा, कुछ नहीं खराब होने वाला है। लेकिन जैसे ही आपका स्टॉक वापस से रिकवरी या मोमेंटम में आएगा, ये अच्छा चलेगा, अब चल सकता है, नहीं चलेगा। और यहाँ से जो टारगेट है 90 से आप 115 रुपए के टारगेट थोड़े बढ़ाए हैं मैंने 5 पॉइंट से, 90 रुपए से 115 रुपए के टारगेट आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस छोटा है, अटेम्प्ट करना चाहिए। एसजेवीएन के बाद निश्चित रूप से हम बात करेंगे एनएचपीसी को लेकर के। सर एनएचपीसी, इनके दुख खत्म नहीं होते सर, कई बार लगता है, डिस्कस भी क्यों कर रहे हैं। पावर ग्रिड भी ले लीजिए, 4% टूटा है फ्राइडे के सेशन में, 287 के आसपास, हालांकि भाव से ऊपर है, लेकिन दोनों के लेवल्स जानना चाहेंगे।
सर एनएचपीसी का दुख वाली बात ही नहीं, क्योंकि बेचारा चल ही नहीं रहा है। और वो बोलते हैं ना सर, अगर भगवान दिखाते हैं तो समय लगता है, मगर फिर जब वो आते हैं तो फल भी बहुत अच्छा मिलता है। वाह। तो बिल्कुल वो वाली सिचुएशन है एनएचपीसी की। अभी आप इसको ध्याइए, कोई टेंशन नहीं। और सर मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ, मतलब अंबाला मैम भी समझाती रहती है, तो मैं एनएचपीसी के केस में एक सिंपल चीज आपको समझा देता हूँ। आप अपने घर के आसपास कहीं जमीन वमीन खरीदते हैं, वो 5,000 रुपए के भाव या 5,500 रुपए के भाव में खरीदते हैं, और फिर क्या होता है, आप उसको रोज चेक करने नहीं जाते हैं। आप 3 साल 4 साल 5 साल बाद पूछते हैं कि क्या रेट है, 7,500 8,000 10,000 ये रेट हो गई। शेयर मार्केट में क्या भाव डेली बदलता है ना, इसलिए आपको वो थोड़ी सी इनक्विजिटिवनेस रहती है, वरना आपको पता भी नहीं होता है कि आपने जो 5,000 में खरीदी है वो हो सकता है 4800 या 4600 में सौदा कहीं और उसी एरिया में होता हुआ हो रहा हो, और आप उसको खून का घूंट पी के बैठ जाते हैं। अब आ जाते हैं सर इस पे। हाइड्रो पावर में इसका कोई मुकाबला नहीं है। और जिस तरीके से ये पोजिशनड है, अपसाइड का कैपिंग इसने कर रखा है 86 रुपीज पे, डाउन साइड का इसने कैपिंग कर रखा है 76 रुपीज पे। लोअर लेवल पे लेके रख लीजिए, बिल्कुल